अस्सलाम वालेकुम क्लास। इन टुडेज लेक्चर वी विल लर्न अबाउट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कौन से वर्ड्स होते हैं? आ, एन, द। आर्टिकल्स स्मॉल वर्ड्स होते हैं और ये नाउन से पहले आते हैं और इनको यूज़ करने का पर्पज़ ये होता है कि हम नाउन को बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, आ कैट, एन एप्पल एंड द सन। Now there are two types of articles, indefinite articles और definite articles. Indefinite articles कौन से होते हैं? A and N indefinite article होते हैं और definite articles कौन से होते हैं? The. Now indefinite articles हम कब यूज़ करते हैं? Indefinite articles हम general चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, use for general things, not specific. For example, I saw a dog. नाउ मैं रैंडमली एक किसी भी डॉग के बारे में बात कर रही हूँ, राइट? मैं किसी स्पेसिफिक डॉग के बारे में नहीं बात कर रही, तो मैंने आ यूज़ किया है। शी एट एन ऑरेंज। नाउ ऑरेंज भी जो है वो एक जनरल फ्रूट है, कोई स्पेसिफिक फ्रूट की तरफ हम पॉइंट नहीं कर रहे। सो शी एट एन यूज़ किया है हमने उसके लिए। यूज़ ऑफ आ। नाउ वी लर्न कि हम आ कब यूज़ करते हैं और एन कब यूज़ करते हैं। हम आ यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ। कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन सी होती हैं? जो वॉवल नहीं होती। वॉवल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, राइट? ये वॉवल्स होते हैं। अब जितने भी अल्फ़ाबेट्स अदर देन वॉवल्स होते हैं वो सारे हम उनको क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। एंड आर्टिकल्स यूज़ करने के लिए हम अल्फ़ाबेट से ज़्यादा उनकी साउंड्स पे फोकस करते हैं, ठीक है? लाइक हम कोई भी वर्ड प्रोनाउंस कर रहे हैं, लाइक बुक प्रोनाउंस कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो बुक हम बी से स्टार्ट हो रहा है, तो बी क्या है? कॉन्सोनेंट, वॉवल तो नहीं है ना, कॉन्सोनेंट वर्ड है, अल्फ़ाबेट है, तो इस वजह से हमने आ यूज़ किया। आ कार, आ बॉय। सी भी क्या है? कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है कार को प्रोनाउंस करने में, बॉय को प्रोनाउंस करने में भी बी की कॉन्सोनेंट वर्ड की साउंड आ रही है। तो इन सिंपल वर्ड्स जितने भी वर्ड्स या अल्फ़ाबेट वॉवल नहीं होते या वॉवल से स्टार्ट नहीं होते और वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट वर्ड्स होते हैं और उनमें से क्या कॉन्सोनेंट साउंड आ रही होती है। नाउ लेट्स डिस्कस कि हम एन कब यूज़ करते हैं। एन हम यूज़ करते हैं वॉवल साउंड्स के साथ। जिन वर्ड्स के स्टार्ट में वॉवल साउंड आ रही होती है या जो वर्ड्स वॉवल से स्टार्ट हो रहे होते हैं उनके साथ हम एन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, ठीक है? तो ए, ई, यू तीनों वॉवल वर्ड्स हैं। बट कैन समबडी टेल मी कि हमने ऑनेस्ट के साथ एन क्यों लगाया है? एच तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट है, तो फिर हमने ऑनेस्ट के साथ एन क्यों लगाया है? क्योंकि एच ऑनेस्ट में साइलेंट अल्फ़ाबेट है। जब हम ऑनेस्ट प्रोनाउंस कर रहे हैं तो हम ओ से प्रोनाउंस, ओ की साउंड आ रही है, राइट? तो इस वजह से हम आर्टिकल्स के लिए साउंड पे फोकस करते हैं रादर देन अल्फ़ाबेट्स। नाउ लेट्स मूव फर्दर। हम दा के बारे में बात करते हैं कि दा हम कब यूज़ करते हैं। दा हम स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं या जो स्पीकर है या लिसनर है वो उस चीज़ के बारे में जानता होता है। फॉर एग्जाम्पल, द सन, सन एक ही है, ठीक है? द मून भी एक ही है। तो स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। द टीचर, टीचर के बारे में आप टीचर्स को जानते होते हो, तो इस वजह से टीचर्स के साथ भी द यूज़ होता है। जो भी कोई स्पेसिफिक चीज़ होती है उसके साथ द यूज़ होता है। Let's move further. This is a activity for you. You have to write this activity down in your language, English language copies, and try to solve it on your own. Then I'll share the answers with you at the end of the lecture. Please pause this video and try to solve it on your own. I have dash pen. Now pen जो है वो consonant alphabet से start हो रहा है. I have dash pen. अब पेन के साथ क्या लगेगा? आ लगेगा। क्यों? क्योंकि पेन में कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। शी इज ईटिंग एप्पल, एप्पल के साथ क्या यूज होगा? एन, बिकॉज ए इज द वॉवल अल्फाबेट। सन राइजेस इन द ईस्ट, सन के साथ नाउ वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट सन, ठीक है? तो जब भी सन या मून या अर्थ की बात होती है या यूनिवर्स की बात होती है तो हम हमेशा द यूज करते हैं। ही सॉ एलिफेंट, एलिफेंट के साथ क्या आएगा? एन आएगा। वाई? बिकॉज elephant starts with E. I read the book you give me. Now here we have to note that he is over here we are talking about this specific book.
ठीक है, स्पेसिफिक बुक की बात कर रहे हैं। यू गिव मी, जो बुक तुमने मुझे दी थी वो मैंने पढ़ी है। सो स्पेसिफिक चीज़ों की जब भी बात हो रही होगी तो हम वहाँ पे दा यूज़ करेंगे, राइट? Okay class, let's move on to the next exercise. In this exercise, you have to choose the correct article. You have 6 sentences given and each sentence have 2 options. You have to select the correct option. Pause this video and write it down in your copies and try to solve it on your own. And at the end of the slides, I will share the correct answers with you. Dash cat is under the table. Now we are talking about a specific cat which is under the table. So here we will be using the over here. He is honest boy. Now honest पे honest start तो H से हो रहा है but उसमें vowel word की vowel alphabet की sound आ रही है, O की sound आ रही है, राइट? तो हम उसके साथ क्या यूज करेंगे? N. I saw dash bird. I saw a bird. मून लुक्स ब्यूटीफुल। नाउ मून जो है वो एक ही है, स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं मून के बारे में, राइट? तो उसमें क्या यूज होगा? द। दिस इज डैश बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। नाउ अब यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक डे की बात कर रहे हैं, तो जब भी हम स्पेसिफिक किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो हम क्या यूज़ करते हैं? द। शी ब्रॉट अम्ब्रेला। नाउ अम्ब्रेला यू से स्टार्ट हुआ है एंड यू इज अ वॉवल अल्फाबेट, तो हम क्या क्या आर्टिकल यूज़ करेंगे इसके साथ? एन। वेरी गुड। Now let's move on to the next slide. This is activity 3, and in this you have to spot the mistake. You have to identify that the article in the sentences used is a correct article or a wrong article. Now pause this video and try to solve it on your own. Okay, so I have given you homework. I have attached the worksheet over here. Also, I have uploaded the worksheet on Idovos. So what you have to do, you have to print this worksheet out and you have to attach it in your copy and complete it. Okay? Okay, these are the correct answers for the previous activities which we have done. So match your answers with this. I hope you have opted for the correct option. Okay, thank you so much everyone. This is the end of our session. See you in the next session. Allah Hafiz.